अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम एक कनाल प्रोजेक्ट जो कि फ़ेज़ 8 DHA लाहौर में वाक़या है, वहाँ पे टर्माइट कंट्रोल स्प्रे हो रहा है और ये हम आपको सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। हमारी जो टीम है वो इस वक्त स्प्रे का काम कर रही है और ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली जब ग्रे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फाउंडेशन की एक्सकवेशन करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमें सबसे पहला कंस्ट्रक्शन का कोई भी स्टेप स्टार्ट करने से पहले हमें ज़बरदस्त क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का दीमक का स्प्रे, दीमक कंट्रोल करने का स्प्रे करवाना पड़ता है। इसमें बार बार लफ्ज़ में दीमक कंट्रोल इसलिए कर रहा हूँ कि दीमक को आप ख़त्म करने वाली जो चीज़ होती है कि दीमक को फौरी तौर पे ये मर जाएगी, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप स्प्रे एक दफ़ा करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेज पे भी स्प्रे करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत भी जो है वो स्प्रे दीमक का, कोई टर्माइट का कोई ना कोई अंसर या कोई थोड़े बहुत उनके एलिमेंट्स अगर घर में बाकी हैं तो वो भी सेकंड स्टेज पर जाकर बिल्कुल माइनस हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो ये कई ठेकेदार हजरात, कई कंपनीज़ ऐसा भी करती हैं कि वो एक ही स्टेज पे, फाउंडेशन की स्टेज पे सिर्फ स्प्रे करवा के समझते हैं कि दीमक को यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये स्टेज पे आप कह लें कि दीमक कंट्रोल की स्टेज है और उसके बाद सेकंड स्टेज वो लाजमी करवाना होती है। उसके बगैर आप बिल्कुल मेक श्योर नहीं कर सकते कि आपकी साइट से, आपके प्रोजेक्ट से दीमक 100% ख़त्म हो गई है। तो इस वक्त हमारे जो टीम है, अजीम साहब हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ अरसा 12 साल से हमारे सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर दीमक कंट्रोल स्प्रे की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अजीम भाई, थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो हमारे पास ये एलिमिनेटर फिप्रोनिल ऐसी फॉर्मुलेशन, तो इसकी थोड़ा सा हमारे क्लाइंट को ज़रा क्विकली ब्रीफ भी कर दें कि ये एलिमिनेटर जो फिप्रोनिल है ये तो केमिकल नेम है, और 25SC क्यों ज़रूरी है घरों में और लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हैं जो अगर ये 25SC नहीं करवाते घरों के लिए। ऐसी फॉर्मुलेशन इसलिए ज़रूरी आई थी कि प्योरली अर्बन पेस्ट रिपेलेंट के लिए यूज होती है। तो ये बेसिकली एंटी टर्माइट के अगेंस्ट होती है। ये बेसिकली ऐसी फॉर्मुलेशन जो है ये किलर फॉर्म में आई। इससे पहले जो बाइफेक्सरीन क्लोर यूज़ हो रहा था, उसका ये था कि वो रेपेलेंट होने की वजह से ना टर्माइट की जो आंट है ये सराउंडिंग में मूव कर देती है। नेचुरली तौर पे ये टर्माइट की जो आंट है ये ब्लाइंड होती है, ऑलरेडी ही अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रही है नोज की स्मेल के साथ, और मड से जो है इसको जो मट्टी है उससे इसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो उसके रेपेलेंट होने की वजह से जो इससे पहले जो डिफरेंट केमिकल यूज होते थे, उसके रेपेलेंट होने की वजह से सराउंडिंग में मूव कर देती थी। ज़मीन का मिट्टी का pH लेवल जैसे अप डाउन होता था, डाउन होते हुए स्मेल डेड होती थी, वो दोबारा अटैक करती थी। फिप्रोनिल इज द 4th जनरेशन प्लस केमिकल। ये ऑर्डरलेस होने की वजह से ये इसको किल करता है। और इसका जो बैरियर है ये ज़्यादा लॉन्ग लाइफ। दैट्स ग्रेट। मीनवाइल की मिट्टी का pH लेवल अप हो या डाउन हो, मीन यानी कि हम लोग पाकिस्तान में चारों मौसम देख रहे हैं, गर्मी भी देख रहे हैं, सर्दी भी टू मच हम देख रहे होते हैं। तो मिट्टी का pH लेवल मीन्स हीट लेवल अप हो या डाउन हो, ये बैरियर किसी एंड पे टूटता है। ज़बरदस्त। यही रीज़न है कि फिप्रोनिल इसलिए मार्केट में कामयाब जा रही है, और हम लोग भी ऐसी फार्मूलेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितने आर्किटेक्ट इंजीनियर्स वगैरह हैं इनका ये काबिल इस्तेमाल है फार्मूलेशन। ज़बरदस्त। और इसकी जब हम बात करते हैं दीमक स्प्रे, मैं अभी अपने व्यूअर्स को ये भी बता रहा था कि दीमक कंट्रोल आप फर्स्ट स्टेज पे कर सकते हैं। अगर आप सेकंड स्टेज पे स्प्रे नहीं करवाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग कुछ फंड्स बचाने के लिए सेकंड स्टेज को इग्नोर कर देते हैं, तो आपने कंट्रोल तो कर ली, लेकिन आपने अगर सेकंड स्टेज आपने माइनस कर दिया तो फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते साइड से। एग्जैक्टली ऐसी है। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी क्लाइंट जो है ना वो उनका क्वेश्चन होता है, वैलिड क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने बंद स्टेज करवा ली जहाँ से हमारी बेस स्टार्ट हो रही है। तो ऑलरेडी जो अगर हम लोगों ने करवा लिए तो सेकंड स्टेज वाई इसकी क्या रीज़न है करवाने की? तो सर बड़ा सिंपल सी बात है कि इसको ये बेस से आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, यहाँ से एक बेस है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं, कोट करते हैं बैरियर एक बन गई, ठीक है ना। यहाँ से जब आपको डैम तक बिल्डिंग पहुँचती है, जिसे आप DPC बोलते हैं, DPC पढ़ने के बाद जो बाहर से उसको आप गद्दू मिट्टी की जो फिलिंग आती है, जो मिट्टी बाहर से आप मंगवा रहे हो उसको फिलअप के लिए,
उसको फिर हम लोग कवर करते हैं फ्लोरिंग। डेफिनेटली फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भी अभी आपका कोर्स अभी प्रोजेक्ट के ऊपर से दीमक खत्म हो गई है। अगर हम सिर्फ सिंगल स्प्रे करवा लेंगे तो हम कंट्रोल तो कर ली, खत्म नहीं करने में कामयाब हुए। खत्म नहीं करते। अच्छा, हम वापस आते हैं कि फिप्रोनिल जो हमारा केमिकल नेम है जो एलिमिनेटर कंपनी का, ये आप मलेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और कितने अर्सा से ये इसको? इसको हम मलेशिया से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और सिंस 18 ईयर्स हो गए हैं हमारी मार्केट में सक्सेसफुल बनी है। और इसका जब हम बात करते हैं दीमक कंट्रोल का कि घर में अगर हमने दीमक स्प्रे करवा लिया है, दोनों स्टेजेस पे करवा लिया है और किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं किया और यही वाला SC 25 भी कैटेगरी का करवाया है, तो फिर ये वाक़तन हमें और हमारे क्लाइंट्स को लाइफ टाइम, मतलब ये है कि 25-30 साल फिर बिल्कुल समझना चाहिए कि दीमक दोबारा अटैक नहीं करेगी घर में। मार्केट में इसका 10 इयर्स चल रहा होता है सर्टिफिकेट, एक फॉर्मल रूटीन बनी है। राइट, लेकिन मिनिमम जो इसका रिकमेंडेड टाइम पीरियड है वो 25 to 35 इयर्स होता है। उसके बाद दोबारा एक दफ़ा घर में स्प्रे करवा लेना चाहिए। हाँ जी, करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज इस टाइम फ्रेम को आप बढ़ा सकते हो, वो आपके अपने हाथ में। अपने घर को सेम या सीपी से पाक रखें। अगर महफूज रखेंगे तो फिर दीमक का आने का चांस फिर भी नहीं होगा दोबारा वापस आने। सेम या सीपी है वहाँ पे 100% श्योर टर्माइट अटैक लाते हैं। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। बहुत शुक्रिया अजीम भाई आपके मशवरा का, थैंक यू। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एलिमिनेटर, ये हम ऑन साइट एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, बजाय कि किसी ऑफिस में हम जो है वो बैठ जाएं और वहाँ पर हम अच्छी सी रूटीन की बातें कर लें, जो कि सब लोग ही आपके साथ कर रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप सुन रहे होते हैं। लेकिन ये कि ऑन साइट एक्टिविटीज़ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको एक्चुअल सारी प्रैक्टिसेस और सारी एक्सरसाइजेज, सारी रूटीन प्रोसेस, सब कुछ जो है फ़र्स्ट हैंड नॉलेज के तौर पे आपको पहुँचे। तो इस वक्त हमारी टीम इसको 1 कनाल के टर्माइट स्प्रे ऑपरेशन को कंप्लीट कर रही है अभी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कि इसको जो है केमिकल की जो 1 लीटर बोतल है उसको पानी के साथ उसको शामिल करके उसका स्प्रे केमिकल बनाया जा रहा है। तो इसके बाद जो स्प्रे वाले साहब हैं वो उसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और तमाम तरह की क्यूरीज़ का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।